बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली, पावर्ड बाय कॉलगेट, स्पॉन्सर्ड बाय कोक जैज एंड इन एसोसिएशन विद यूफोन। T20 वर्ल्ड कप के ज़बरदस्त मुकाबले इस वक्त चल रहे हैं। पाकिस्तान बमुकाबला नामीबिया, जो मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने अगर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करना है, इस वक्त ये मैच चल रहा है। पहली इनिंग्स हो चुकी है, पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया और ये फैसला सही साबित हुआ, चूँकि पाकिस्तान ने 200 रन्स का टारगेट दे दिया है नामीबिया को जीत के लिए और 199 रन्स पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए। 3 विकेटें पाकिस्तान की गिरी। क्या नॉक खेली गई, क्या ज़बरदस्त किस्म की नॉक खेली गई साहबजादा फरहान की तरफ से और उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। T20 वर्ल्ड कप के इस सीज़न में पहली पाकिस्तान की तरफ से ये सेंचुरी स्कोर की गई है। जितनी दाद दी जाए, जितनी तारीफ़ की जाए साहबजादा फरहान की, वो कम है। जितना क्लासी तरीके से उन्होंने ये इनिंग्स को आगे बढ़ाया और सिर्फ 58 गेंदों पर उन्होंने 100 रन अपने मुकम्मल किए और वो नॉट आउट भी रहे। पाकिस्तान के ओवर्स 20 ओवर्स में 199 रन पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए। अच्छा, बैटिंग जो ऑर्डर है उसमें कुछ तब्दीलियाँ पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं। साहबजादा फरहान के साथ साइम अयूब ने ओपन किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया जाता है। 14 उन्होंने स्कोर बनाए और 12 पर साइम अयूब चलते बने। फिर सलमान अली आगा है जो कि 38 रन उन्होंने बनाए और वो आउट हो गए। फिर उसके बाद ख्वाजा नाफे, जिनको आज इन किया गया है आज के मैच में 2 तब्दीलियां करके। ख्वाजा नाफे आए लेकिन वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके। 5 बॉल्स उन्होंने फेस की और 5 ही रन उन्होंने बनाए। फिर शादाब खान, उनकी जानिब से खूब साथ दिया गया साहबजादा फरहान का और उन्होंने 36 रन बनाए। 22 गेंदें उन्होंने फेस की और वो भी नॉट आउट ही रहे। इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं क्योंकि आगे अब दूसरी इनिंग्स भी अब से कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। क्या गेम प्लान होना चाहिए पाकिस्तान का बॉलिंग के हवाले से, उस बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कोच अजहर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर के बाद कोलंबो से हमारे नुमाइंदे उस्मान खान भी, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अजहर भाई आपकी तरफ आ जाते हैं। पहले पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। ये वो नॉक थी जो साहबजादा फरहान ने और बाकी प्लेयर्स ने एज अ टीम हमने देखा है कि परफॉर्म किया। आज कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान की बैटिंग? नहीं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। 199 for 3 आफ्टर 20 आवर्स। यू नो लाइक वही मैं पहले भी शोज़ में बात की है कि आपके टॉप ऑर्डर में से किसी एक को जो है ना बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी 80 रन की या 100 की, तो आज साहबजादा ने खेली। आई थिंक खुशाइन बात है कि आप जब सुपर 8 में जाएंगे और आपका टॉप ऑर्डर में जो है ना लड़के जो है वो फॉर्म में हैं। आई थिंक आउटस्टैंडिंग, ही प्लेड सम ब्रिलियंट शॉट एज वेल इन बिटवीन एंड देन सलमान अली आगा के साथ उनकी अच्छी पार्टनरशिप लगी। सलमान भी अच्छा खेले, 38 किया उन्होंने 23 बॉलों पे। तो ओवरऑल अगर आप देखें इन दी एंड अपना शादाब का कैमियो भी अच्छा था। तो ओवरऑल जो है ना वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जाहिर सी बात है, आप जब सुपर 8 में जाएंगे, जो नेक्स्ट राउंड में आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो है ना क्वालिटी टीम्स मिलेंगी। वहाँ पे जो है ना आपका मुकाबला श्रीलंका से भी हो सकता है, उसके बाद जो है ना न्यूजीलैंड से भी हो सकता है, तो आपका होगा। तो आज का मैच बड़ा अच्छा था कि आपको कॉन्फिडेंस तो मैच चल रहा है। जी हाँ जी, कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए जो था, आपने एक जॉब तो आपकी डन होगी, आपने बैटिंग कर ली। ठीक है, आपको इतने रन्स करने पड़ेंगे ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में इतने रन्स करने पड़ेंगे ताकि इस व्हाट हैबिट एंड नाउ विद द बॉल यू नो लाइक हमारी बॉलिंग जो है, स्पिन बॉलिंग जो है वो हमारी बेहतर है अगर हम अपने बॉलर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। एंड आज हमें सलमान मिर्ज़ा भी आए हैं जी। ये फैसला वैसे सही था जो तब्दीलियां हम बात कर रहे थे, 2 से 3 एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 2 तब्दीलियां टीम में की गई। ख्वाजा नाफे को इन किया, सलमान मिर्ज़ा को इन किया। ख्वाजा नाफे तो उस तरह से रन नहीं बना सके। अब देखने हैं कि सलमान मिर्ज़ा किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सही किया 2 प्लेयर्स को रेस्ट देकर। देखें, शाहीन इस वक्त बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये आपका इनफॉर्म बॉलर था। पिछली सीरीज़ में भी आपने देखा है, जब भी इनको खेलने का मौका मिला है तो इन्होंने अपने आप का लोहा मनवाया है। अपनी बॉलिंग, इनके पास स्किल है, अर्ली ऑन जो है उन्होंने विकेट भी लिए हैं। पिछले मैचेस में हमने देखा ही हैज़ द एबिलिटी टू बॉल इन ऑल 3 डिपार्टमेंट, मतलब ऑल 3 फेजेस ऑफ द गेम। तो नया बॉल भी कर लेते हैं, मिडिल में भी कर लेते हैं, दैट बॉलिंग भी। आई थिंक इट वाज अ राइट डिसीजन। हाँ, मुझे ख्वाजा नाफे वो नहीं कुछ इस तरह से थोड़ा सा मुझे ख्वाजा नाफे, आई अंडरस्टैंड ही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग यंग प्लेयर। मतलब आप उनको वर्ल्ड कप में खिला रहे हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली।
लेकिन आपके बेंच पे जो है ना एक एक्सपीरियंस मैच विनर बंदा बैठा हुआ है, फ़खर जमान, तो आपने एक यंग प्लेयर को दिया। आई एम ऑलवेज अप फॉर यंग प्लेयर, लेकिन नॉट एट दिस सिचुएशन जहाँ पे आपको जो है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए और ऐसा प्लेयर चाहिए। आप कहेंगे उनको टीम में होना चाहिए था बजाय ख्वाजा नाफे के, तबदीली अगर करनी थी तो? अगर तब्दीली करनी थी, अगर बैटिंग में अगर आपने फ़खर जमान को होना चाहिए फ़खर। लेकिन एक और तब्दीली की गई बैटिंग ऑर्डर में। अजहर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो हमारे बैटर्स के ऑर्डर में तब्दीली की गई है, आप उसकी क्या वजह समझते हैं और आपको लगता है कि वो सही साबित हुई है, बाबर को पहले ना खिलाना? देखिए, अब जाहिर सी बात है उनके साथ डिस्कस तो हुआ होगा जब आपने बाबर को नंबर 4 खिलाया है, तो ये डिस्कशन तो डेफिनेटली हुई होगी और एंट्री पॉइंट की भी बात डेफिनेटली हुई होगी कि बाबर आप मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे, आप अगर 4 नंबर तो आप जाएंगे, अगर विकेटें गिरती हैं तो आप 4 नंबर हैं। जैसे ही अगर आपका होगा, क्योंकि वो पीछे भी हमने देखा है स्ट्राइक रेट का इशू जो है और वो सारा कुछ है, तो डेफिनेटली उन्होंने इनसे बात तो की होगी कि अगर 12 कॉन्फिडेंस में लेके इस तरह जी 12-13 ओवर के बाद जो है ना वो ये होगा कि आपको जो है ना जो आपके बिग हिटर्स हैं या जो इनका स्ट्राइक रेट बेहतर है तो उनको आपने वो किया होगा, तो डेफिनेटली ये उनकी डिस्कशन हुई होगी। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि वो उनको पहले से बताया होगा, और अगर नहीं भी बताया तो आई थिंक कि इसमें उसी टाइम पे फैसला ले सकता है। उस वक्त फैसला ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या है कि हमने जो है ना अगर हमने आज उन्होंने नाफे को पहले भेजा, उन्होंने एक बहुत पहले बॉल में बहुत अच्छा चौका मारा, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए। लेकिन बात वही है कि मैं पहले भी जो अभी ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी कि मुझे नाफे वाली जो चीज़ है उसमें मुझे थोड़ा सा हुआ कि आपके पास एक मैच विनर पड़ा हुआ है, और अगर आपने यही सोचा है कि हमने आगे नाफे को खिलाना है या आगे जाके आप फिर चेंज करेंगे कि सिर्फ एक मैच के लिए ये तब्दीलियां हैं या आगे कंसिस्टेंसी होगी? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सिचुएशन में आपको एक मैच के लिए करनी चाहिए। फिर अगर आपने नाफे को भी खिलाया है तो फिर थ्रू आउट उसी को ही खिलाते रहें, फिर आप चेंज ना कीजिए। व्हाट अबाउट शाहीन अफरीदी? नहीं, आई थिंक शाहीन वाला जो है ना, शाहीन को हमने पूरे देखा है इस टूर्नामेंट में, उन्होंने उस तरह की बॉलिंग नहीं की जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं। ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर, राइट नाउ ही इज़ नॉट इन फॉर्म, सो आई थिंक कि आपको सलमान मिर्जा के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, आज सलमान मिर्जा खेलेंगे, पता चलेगा कैसी बॉलिंग करते हैं। आपके पास नसीम भी बैठे हुए हैं, तो आपने देखना है कि मूविंग फॉरवर्ड जो है ना, जब आप टॉप टीमों के साथ जाएंगे कि आया जो आपकी इस वक्त सोच है कि हम एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे और एक ऑलराउंडर के साथ जाएंगे जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे, तो आया ये डिसीजन आपका ठीक होगा उन टीमों के खिलाफ जब आगे जाएंगे, या आपको 2 फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे? वो तो उस वक्त देखकर टीम को फैसला हो जाएगा। अच्छा, उस्मान ने भी मैं ज्वाइन कर लिया। उस्मान, बड़े खुश होंगे आज आप भी और हम सारे पाकिस्तानी, जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग की है। ये वो बैटिंग थी, ये वो इनिंग्स थी, इस तरह की इनिंग्स जो आज खेल दी हैं हमारे प्लेयर्स ने। साहबजादा फरहान की खासतौर पर मैं बात करूँगी, जिसका हम बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, और ख़ासतौर पर इंडिया वाले मैच में। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल जी, देर आए दुरुस्त आए, और बड़ी पुरएतमाद बैटिंग की है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, और खास तौर पर साहबजादा फरहान की जो इनिंग्स है, बेहतरीन इनिंग्स है और अच्छी पावर हिटिंग की है। कंट्रोल्ड इनिंग्स थी उनकी, फ्लूक शॉट्स नहीं उन्होंने मारे, अच्छे शॉट्स मारे हैं, मिडल हुए हैं और अच्छे छक्के, लंबे लंबे छक्के लगाए हैं। और दूसरा ये कि दूसरे पाकिस्तानी बन गए हैं T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सेंचुरी बनाने वाले, और इस वर्ल्ड कप के अंदर भी पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई है। तो एक अच्छा आगाज मिला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अब देखना है कि पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कैसी करती है, और इस एतमाद की जरूरत थी हमें भारत के खिलाफ मैच में भी, और वो नजर नहीं आए। लेकिन चले, नमीबिया के खिलाफ कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा साहबजादा फरहान को, क्योंकि पिछले मैच में जब इंडिया के खिलाफ जब इस तरह की इनिंग्स नहीं होती तो फिर तनकीद बहुत ज्यादा होती है, और सीनियर क्रिकेटर्स का किरदार भी यही होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और साहबजादा फरहान को काफी देर से टीम के साथ हैं और ओपनिंग स्लॉट के ऊपर ही खेलते हैं, तो अच्छा आज उन्होंने आगाज फराहम किया। और साथ में सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। 1 डाउन पोजीशन पर शादाब खान को आज ऊपर भेजा गया स्लोगर के तौर पर, उन्होंने भी आके 165 के स्ट्राइक रेट से आज जो 30 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो पाकिस्तान ने अच्छा टोटल किया है इस विकेट के ऊपर, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ये बड़े मार्जिन से मैच जीत सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा अजहर भाई, साइम अयूब की मैं बात करना चाहूँगी। ठीक है, हम 200 तक ये स्कोर ले गए हैं और हमें उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने रन नहीं भी किए, फिर भी हमारा अच्छा एक टोटल हो गया। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कंसर्न है उनका रन्स ना करना? ना इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने रन्स किए, ना आज रन्स किए। यार साइम को ना, साइम इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, मैं तो आई लव वॉचिंग हिम बैट। मगर जाहिर सी बात है उन्होंने रन्स ही किए। आपका एज अ बैट्समैन आपका काम है कि आपने रन्स करने टॉप, यू नो, लाइक
ये हमारे आगे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने में, आगे जाने में, फाइनल जीतने में, सेमीफाइनल तक पहुंचने में की रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आज देखें, अगर उन्होंने जो शॉट थी, मतलब वो बहुत बाहर का बॉल था, ठीक है, वही मैंने जो बात की कि शॉट सिलेक्शन की जब, लेकिन उनका रोल एक ऐसा है कि उन्हें यही है कि पावर प्ले में जाके आपने अटैक करना है। तो आई थिंक कि आपके जी हाँ जी, पहले ये है कि अगर फरहान इस तरह आउट होते हैं या ये इस तरह आउट होते हैं तो दैट्स फाइन, क्योंकि आपकी बैटिंग लाइनअप जो है वो 9वें नंबर पे आज फहीम अशरफ का नाम लिखा हुआ था। तो आप ये 9 नंबर तक बैटर्स हैं। जी हाँ, तो आपको जो है ना पावर प्ले करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। लेकिन आप फिर भी देखें कि जब आज भी 47 for 1 था, तो मतलब जो है ना कि जाहिर सी बात है पावर प्ले इट्स नॉट ईजी जहाँ फ्लैट पिच होता है। आज भी थोड़ा सा बॉल स्विंग और सीम हुआ, चाहे तो सामने कोई भी टीम हो, पावर प्ले इजी नहीं है, चाहे नमीबिया हो सामने। नहीं देखें, बॉल आज अगर देखें इस पिच पे थोड़ा सा बाउंस था, सीम मूवमेंट अर्ली ऑन थी इस पिच पे। इस नोट के आप, मैं वही कहता हूँ कि कंडीशन को असेस करके आप देखें। आज थोड़ा सा साहबजादा फरहान ने कंडीशन को असेस किया, थोड़ा अर्ली ऑन लकी भी रहे, बॉल बीट भी हुए, लेकिन उसके बावजूद जब वो सेट हो गए, जब विकेट पे खड़े हो गए, उसके बाद फिर उन्होंने अपने सारे स्ट्रोक उसके लगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो टॉस जीता पाकिस्तान ने, आज बैटिंग का फैसला किया। पिछले मैच में काफ़ी तनकीद हो गई थी सलमान मिर्ज़ा पर, और ज़ाहिर है ये पहले से डिसाइडेड था कि आपने टॉस जीतना है तो पहले आपने फील्डिंग करनी है, लेकिन आज सही फैसला कर लिया उन्होंने। पिछले मैच में भी आप देखें कि अगर आप सीरीज़ देखें, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ देखें, तो हमने उनमें तीनों मैचेस में टॉस जीत के हमने पहले बैटिंग ही की थी। तो पिछले मैच में मुझे नहीं पता चला कि वो माइंडसेट और थिंकिंग क्या थी, वो आई डोंट नो। असल तो वही मैच था ना जहाँ पे सबकी नजरें थी भाई आपने इंडिया के। उस्मान, आपका इस पर क्या टेक है? आज पाकिस्तान ने आज भी टॉस जीता। वैसे अभी तक पाकिस्तान टॉस के मामले में लकी रहा है, टॉस हम जीत रहे हैं। हाँ, टॉस जीत रहे हैं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ मैच नहीं जीत रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो हमने होम सीरीज के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी, 3-0 किया था। लेकिन इंडिया के खिलाफ जब भी हम आते हैं तो हम थोड़ा सा मुश्किल में फंस जाते हैं, प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं, और वो कॉन्फिडेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं पे डाउन रहता है, मोराल डाउन रहता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं होती। और दूसरा ये है कि जो कल जो भारत के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें डिसीजन गलत हुआ था, लेकिन कोच और जो कप्तान है वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था जी हमारा प्लान यही था, हमने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करनी थी, लेकिन बहरहाल आज एक सेंस प्रिवेल हुई है और टॉस जीता है यहाँ पर। क्योंकि एक तो ये जो पिच थी ये भी ब्लैक सॉइल से बनी हुई थी, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये अच्छी बैटिंग विकेट होगी, और वही हुआ है। और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इस पे स्कोर भी कर लिया है, 200 का टारगेट दिया है। मैं समझता हूँ कि सही डिसीजन था। पिछले मैच में जो गलतियां हुई अब हमें उन्हें भूल जाना चाहिए, अब आगे देखना चाहिए। टीम हमारी सुपर 8 में पहुंचती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि इंडिया से हम आगे सेमीफाइनल या फाइनल में मिलने, और तब मसला ये ना उस्मान, ये ऐसी गलती है जो हम बार बार करते हैं और हमसे फिर भूली नहीं जाती है। जो इंडिया के खिलाफ मैच में जिस तरह हम परफॉर्म कर देते हैं, आपने तो कह दिया कि हमें भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, टीम भूल जाए, लेकिन कौम जो है वो भूलती नहीं है इस तरह की गलतियों को। अच्छा अजहर भाई, जो ग्रुप स्टेज के मैचेस हुए हैं अभी तक, कौन सी टीम्स हैं जो एसोसिएट मेंबर्स जो शामिल हुए, उन्होंने आपको सरप्राइज किया करके ये क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं? आई थिंक अगर आप देखें, अपार्ट फ्रॉम नमीबिया, सारी टीमें जो है ना, इन्होंने भी क्रिकेट अच्छी खेली है। इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेली। जितनी भी टीमें हैं उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर आप यूएसए को देखें, नेपाल को देख लें, तो उन्होंने टीमों को टफ टाइम दिया है। अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस कि वो इतना ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलते टॉप क्वालिटी टीमों के साथ। तो वो जो एक लाइन को क्रॉस करने वाली एबिलिटी है वो उनमें नहीं है। वो, लेकिन हमें जो टैलेंट नज़र आया है, जो उनकी एबिलिटी नज़र आई है उन टीमों में, अगर वो उनको रेगुलर मौके मिलते रहेंगे और वो रेगुलर सारा साल क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो आई थिंक कि वो बहुत अच्छे आने वाले टाइम में हमें काफ़ी अच्छी टीमों को देखने को मिलेगा। और जो जिम्बाब्वे की टीम है वो जिस तरह से उभर कर सामने आई और जो वो तैयारी के साथ आई, तो उसने भी काफ़ी सरप्राइज़ किया बहुत सारी टीम्स को, शायद एक्सपेक्ट नहीं करी थी सारी टीम। देखिए, जिम्बाब्वे की टीम तो हमेशा से जो है ना वो अच्छी टीमों में शुमार होता था। जिम्बाब्वे का एक थोड़ा सा डिप आया हुआ था, लेकिन अब जब से सिकंदर रजा कप्तान बने हैं, उनकी टीम में थोड़ा सा जो है ना एक ठहराव आया है। आप देखें कि लीडर जो है ना वो आपके पैक को लेके चलता है, तो आई थिंक इज़ अ गुड लीडर। जिस तरह का उन्होंने अपनी टीम में माहौल रखा हुआ है, जैसे वो लोगों को लेके चलते हैं। अब देखें, ब्रेंडन टेलर को वो वापस लेके आए थे, काफ़ी अरसे के बाद उनको वापस लेके आए टीम में, और उनके पास अच्छे यंग प्लेयर जो है ना इस वक्त हैं। उनकी बॉलिंग लाइनअप में मुज़ा रबानी है, और वो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं उनके। और जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला है, तो दैट शोज़ के दे हैव द पोटेंशियल।
आपको ऐसा ही मौका चाहिए होता है जब आप बड़ी टीमों को के खिलाफ मैच जीतते हैं, तो देन आपके ड्रेसिंग रूम में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आपको ये होता है कि यार हम तो अब जाके अगर हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और अपनी चीज़ों को डिसिप्लिन रखें तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। अच्छा, बड़ी टीमों को पकड़ रही थी ये एसोसिएट मेंबर्स, तो उस्मान आपको क्या लगता है क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस की जो एसोसिएट मेंबर्स की जो टीम आई और उन्होंने जिस तरह से फियरलेस क्रिकेट खेली है, यही चीज़ें तो हम बड़ी टीम से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और पाकिस्तान उस तरह से फियरलेस क्रिकेट नहीं खेल सका अभी तक जिस तरह से ये टीम्स खेल गई हैं। देखिए, जो एसोसिएट टीम्स हैं वो कहीं ना कहीं पे एक लेवल पे क्रिकेट खेल के आई होती हैं और उन्होंने टूर्नामेंट्स खेले होते हैं और वो ज्यादा कंसिस्टेंटली क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेल रहे होते हैं, चाहे वो आईसीसी के हों या उनके अपने बायलैटरल हों। तो वो ऐसा नहीं होता कि वो क्रिकेट नहीं खेली हुई उन्होंने, और वो डोमेस्टिक के अंदर भी रन्स कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं पे कमजोर जरूर होती हैं, उस तरह के सुपीरियर बॉलर्स का सामना तो नहीं करती, लेकिन उन्हें क्रिकेट का पता जरूर होता है और ऑन एंड ऑफ आईसीसी इवेंट्स के अंदर या क्वालिफायर्स के अंदर ये टीमें खेलती हैं। तो जिस अंदाज के अंदर जिम्बाब्वे की अगर आप बात करें तो जिम्बाब्वे पहले भी इनकी हिस्ट्री रही है कि ये बड़ी टीमों को हराती रही है। इवन ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने 2009 के वर्ल्ड कप के अंदर हराया था और ये एक टाइम पे बड़ी अच्छी टीम हुआ करती थी जब एंडी फ्लार, ग्रैंड फ्लार वगैरह खेलते थे अजहर भाई के एरा के अंदर। तो ये बड़े बड़े मैचेस जीतते थे और बस आहिस्ता आहिस्ता इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा बहुत खराब हुआ और फिर ऐसा भी इस तरह उतना नहीं है जिम्बाब्वे क्रिकेट के अंदर। अजहर भाई, हमने जिस तरह पहले पिछले प्रोग्राम्स में डिस्कस किया कि फिर इसका मतलब है T20 में कोई टीम छोटी बड़ी नहीं है। हम कह तो देते हैं कि एसोसिएट मेंबर्स हैं या छोटी टीम्स आकर खेल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लेसन हैं बड़ी टीम्स के लिए इस वर्ल्ड कप में। देखिए, T20 फॉर्मेट में आपको हमेशा कहता था कि कोई भी टीम छोटी नहीं है। वो साबित भी किया। वो इसी वजह से कि टाइम पीरियड जो है ना T20 में बहुत कम होता है आपके पास। अगर आप फॉर एग्जांपल 170-180 रन चेस कर रहे हैं और आपके दो बैटर अच्छे जो बैटर हैं वो अगर 10 ओवर खेल जाएंगे तो आप बड़ी से बड़ी टीम को भी मुसीबत डाल सकते हैं। पार्टनरशिप लगेगी तो आप उनको मुसीबत डाल सकते हैं। तो इसलिए T20 फॉर्मेट जो है ना वो छोटी टीमें बाज़ औक़ात ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं क्योंकि दे गॉट नथिंग टू लूज़। जो टीमें बड़ी टीमें होती हैं उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन भी होती है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है और जब वो इन टीमों से खेल रहे होते हैं और खुदा न खासा आप उनसे मैच हार जाएं तो फिर आपके ऊपर जो है ना वो काफ़ी सारी खींचातानी भी होती है और सारा कुछ होता है। तो इसलिए जो है ना ये T20 वाला फॉर्मेट जो है ना, अगर ये 50 ओवर में आप इनसे कहेंगे कि आप जो साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से या किसी बड़ी टीम से कम्पीट करें तो ये कम्पीट नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये जो T20 फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऐसा है, इसमें ये नेक टू नेक आपके साथ रह सकते हैं। अच्छा, वैसे इंडियंस अगर आप देखें उनकी कमेंट्री या फिर टीवी चैनल्स पे बैठ के जो तज्जिया कर रहे होते हैं वो पाकिस्तान के जब रन्स बन जाते हैं वो कहते हैं छोटी टीम्स के अगेंस्ट इनकी ज़्यादातर रन्स हैं और कोई रिकॉर्ड्स बड़ी टीम्स के अगेंस्ट उस तरह से रिकॉर्ड पाकिस्तानी नहीं बना पाते। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आप रीसेंट पास्ट में देखें तो हम लोगों क्रिकेट किससे खेले हैं, हमारी मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेट अगर अभी आप लास्ट 6 मंथ में देखें तो हम जो ये फॉर्मेट है तो ये हम छोटी टीमों के साथ ही खेले हैं अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जब अभी पाकिस्तान आई थी। लेकिन अगर आप वो भी देखें तो उनकी भी वो टीम जो है वो पूरी टीम नहीं थी। उनमें भी आपको 4 से 5 नाम मिसिंग है। एक तो बॉलिंग लाइनअप उनकी बिल्कुल नहीं थी जो अभी वर्ल्ड कप में भी हमें। तो फिर ये टैग कैसे उतारेंगे कि इन्हीं टीम्स के अगेंस्ट हम रन्स करते हैं या रिकॉर्ड्स बनाते हैं? नहीं, जिसके साथ खेलेंगे तो टैग तो लग ही जाता है। लेकिन आप देखें कि अगर आप इससे पहले की बात करें तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया है, साउथ अफ्रीका को हराया है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अभी अगर रिसेंट फॉर्म में देखें, अभी नेक्स्ट राउंड में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा टॉप 8 टीमें वहाँ पे होंगी इंशाल्लाह। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है, कौन कितना पानी में है। ये आगे जाके अगले स्टेज पर जो है वो पता चल जाएगा। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर मजीद बात करेंगे। आप हमारे साथ हैं। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया दूसरी इनिंग्स इस वक्त चल रही है। नमीबिया के 33 रन पर एक खिलाड़ी पवेलियन लौट चुका है और अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे साहबजादा फरहान की, जो जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है। 11 चौके उन्होंने अपने इस 100 में लगाए हैं और 4 छक्के लगाए हैं और 58 गेंदों पर उन्होंने 100 रन बनाए हैं। उनकी इनिंग्स की थोड़ी सी झलकियाँ देखते हैं। ये बड़ी खूबसूरत शॉट्स लगाई और उनका साथ भी बड़े अच्छे तरीके से निभाया। जो हमारे दीगर शादाब खान, उनकी भी शॉट सिलेक्शन अगर आप देखें तो वो भी बड़े ज़बरदस्त उन्होंने नॉक के लिए 36 रन बनाए। बिल्कुल, डेफिनेटली शादाब जो है ना वो एक
अच्छे उनको प्लेयर बाहर हैं। करने की बातें हो रही थी अभी। देखिए वो तो हम लोग तो सबको ही निकाल देते हैं, हम लोग सबको ही कर लेते हैं। शादाब इज़ अ गुड ऑलराउंडर, मतलब उनका ऐसा नहीं है कि वो नहीं, उन्होंने ऐसी पहले भी इनिंग्स खेली हैं। यही चीज़ है कि जब आपका एक प्लेटफॉर्म सेट हुआ होता है, इसी वजह से जो है ना बाबर को नहीं भेजा गया और शादाब को भेजा गया कि आपका प्लेटफॉर्म इस वक्त सेट है और आप जाके इसको जो है ना खुला खेलें जाके। आप देखें आपने 15 से 20 ओवरों में 78 रन किए हैं, जो मैं पहले बात कर रहा था। पहले फर्स्ट टू 6 ओवर आपने 47 किए, उसके बाद 7 टू 14 में 74 रन्स किए। तो ऐसे ही आपने अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है, यही आपका फार्मूला होना चाहिए। नॉर्मली हम देखते हैं जहाँ पे भी अगर आप देखें, पिछला मैच देखें, अगर 4 आउट हो गए थे, लेकिन ये 7 टू 14 ओवर ना ये क्रूशल पीरियड होता है। अगर यहाँ पे आपकी रन ज़्यादा बन जाए और विकेटें ना गिरें, देन आप जो है ना लेटर ऑन लास्ट ओवर में जाके अटैक कर सकते हैं बॉलिंग। लेकिन हमारे पास तो चॉइस नहीं थी ना, विकेट ही हमारी गिरती चली गई। इंडिया के अगेंस्ट क्या बात। जी आप जब भी आप देखें कि पाकिस्तान अगर 170 180 या इवन 190 भी करेगा, तो ये वाला पीरियड जो है ना, ये आप अच्छा खेलोगे तो तभी होगा, वरना आपका स्कोर जो है ना वो 150 155 ही रहेगा। अच्छा, वैसे एक और खबर आई थी आईसीसी T20 रैंकिंग, उसमें जो साइम अयूब है वो फिर से दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं, विच इज़ खुशाइंद फॉर पाकिस्तान एंड फॉर साइम अयूब। ये रैंकिंग्स कितनी मैटर करती हैं प्लेयर्स के लिए? ये बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि देखें इसमें आपकी जो ऑलराउंडर्स होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज होता है, उनकी बॉलिंग भी काउंट होती है, बैटिंग भी काउंट होती है और साथ में फील्डिंग भी काउंट होती है, तो उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये खुशाइन बात है। मैं देखें अभी सब बात कर रहे हैं कि साइम जो है ना वो आउट कर रहे हैं, रन्स नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है कि इंशाल्लाह वो इज़ अ बिग मैच प्लेयर, और जिस दिन वो रन्स करेंगे तो पाकिस्तान को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो मैच विनिंग इनिंग्स होगी, इम्पैक्ट इनिंग होगी। अभी तक जितनी दफ़ा वो आउट हुए हैं पिछले मैचेस में हम देखें तो वो उनकी शॉट सिलेक्शन का मसला था या कोई और आपको प्रॉब्लम लग रहा है? जितनी दफ़ा भी साइम अयूब पिछले मैचेस में इंडिया के अगेंस्ट बात कर लें या आज भी जिस तरह से वो आउट होकर गए। देखिए इंडिया के अगेंस्ट तो अच्छा बॉल था, यॉर्कर था, वो बुमराह का एक्सीलेंट बॉल था। जो आज की शॉट थी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ये जो साहबजादा फरहान हो गए या आपके साइम हो गए, ये ऐसे प्लेयर हैं इनके पास सारे शॉट्स हैं। अगर ये अपने आप को थोड़ा सा टाइम देंगे, अभी हम देख रहे हैं कि मारने के चक्कर में आप अच्छा बॉल जो है ना वो बीट हो जाते हैं। अगर ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलें, साइम अगर क्रिकेटिंग शॉट खेलें तो वो जो 150 का स्ट्राइक रेट है वो आराम से 150 का स्ट्राइक रेट आपको क्या चाहिए कि आपने जो है ना 50 करना है वो 30 बॉलों पे, बिल्कुल ठीक है, वो भी ज़्यादा बन जाता है उससे। तो आपने 30 बॉलों पे 50 करना है, और साइम के पास तो इतनी एबिलिटी, इतनी स्किल है, वो कर सकता है और उन्होंने किया भी है माजी में। इट्स अबाउट गिविंग योरसेल्फ अ टाइम। अगर आप ओपनर हैं तो आपने ये सोचना है कि मैं अगर 30 बॉल खेलूंगा, मुझे ये लगता है साइम का बुरा दिन होगा तो साइम जो है ना फिर भी 120 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, अगर बुरा दिन भी होगा। अच्छा। अगर उनका थोड़ा सा बेहतर दिन होगा तो वो आराम से 150 के स्ट्राइक से खेल सकते हैं, और अगर अच्छा दिन होगा तो वो 250 ऑफ कोर्स क्वालिटी प्लेयर तो वो है ना, उन्होंने अपनी नॉक्स जो माजी में भी खेली हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, जिसकी वजह से वो आज टीम का हिस्सा है। उस्मान भी हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, एक खबर सामने आई थी कि आईसीसी इस बात पर गौर कर रहा है कि जो मेगा इवेंट्स हैं वो उसकी मेज़बानी इंडिया से लेकर कहीं और शिफ्ट कर दी जाए। ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया और अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? आई थिंक ये जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी आई, जब से क्रिकेट के मामला खराब होना शुरू हुए हैं, और ये जो हाइब्रिड मॉडल आया और हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान इंडिया नहीं गया और इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा पिछले चंद सालों से, इसकी वजह से आईसीसी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अब तीसरा फरीक एक और भी आ गया है जो कि बांग्लादेश है, और बांग्लादेश ने भी अब वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो इंडिया ट्रेवल नहीं करेंगे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और कुछ गैर मुल्की जो मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि आईसीसी ने गौर शुरू कर दिया है अल्टरनेट वेन्यूज का, और 2029 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है और इसी तरह 2031 का जो वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर शेड्यूल, उसको किसी और मुकाम पर मूव किया जाए। और जो तजवीज़ शुदा वेन्यू है वो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये मेगा इवेंट आईसीसी के करवाए जा सकते हैं। लेकिन अभी इस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से टेंशन बढ़ रही हैं इन तीन ममालिक की और खास तौर पर इंडिया ट्रैवलिंग की वजह से, तो कहीं आईसीसी को फ्यूचर के अंदर भी इसी तरह का फेस ऑफ
का सामना ना करना पड़े जिस तरह के इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा है, क्योंकि मामला उस्मान, इतना आसान होगा आईसीसी के लिए ये इवेंट्स को मूव करना, क्योंकि आईसीसी भी इंडियन इन्फ्लुएंस्ड है और इस तरह के फैसले ज़ाहिर है इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके इवेंट्स किसी और मुल्क को दे दिए जाएं, तो इतना आसान होगा आईसीसी के लिए? देखिए, आसान तो नहीं होता, लेकिन जब आपका पैसा स्टेक के ऊपर हो, ब्रॉडकास्टर्स का जब दबाव हो, अभी भी अगर आप देखें तो ये ब्रॉडकास्टर्स की वजह से ही इतना सब कुछ हुआ है, मैच को मुमकिन बनाया गया है। फिर खास तौर पर जिस तरह से दीग्स ने अपना किरदार अदा किया, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने और दीगर जितने भी मेंबर बोर्ड हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया, तभी ये 15 फरवरी वाला जो भारत के साथ पाकिस्तान का मैच हुआ है ये पॉसिबल हुआ है। और फिर बांग्लादेश की सिचुएशन इस टाइम ऐसी है कि वहां पे एक तो गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है और अब पता नहीं ताल्लुकात उनके मजीद इंडिया से बेहतर होते हैं या नहीं होते, और अगर नहीं होते तो फिर तो साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश की टीम भी फ्यूचर के अंदर मजीद किसी भी टूर्नामेंट या बायलैटरल सीरीज के लिए इंडिया का टूर नहीं करेगी। तो पाकिस्तान ऑलरेडी नहीं कर रहा, किस तरह से आईसीसी ये सारा जो नुकसान हो रहा है, जो पैसा है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो बैठना पड़ेगा, मेरे ख्याल से जो बड़े वेन्यूज के ऊपर गौर हो रहा है उनको भी साथ बैठना पड़ेगा ताकि किसी एक नतीजे पर पहुंचे और क्रिकेट को इतना नुकसान ना हो जितना ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में इंडिया की वजह से हो चुका है। अच्छा, कमिंग आईसीसी ने तो बांग्लादेश को भी कहा कि नेक्स्ट 2 इयर्स में उनको कोई आईसीसी इवेंट मिलेगा। हाँ, उनको भी तो प्रॉमिस किया हुआ है। अभी तो वो जो इंडिया से लेके फिर वो क्या बांग्लादेश को देंगे? ये उससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। लेकिन बहरहाल जी, मैच पे वापस आते हैं। 40 स्कोर हो चुका है नामीबिया का और 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पावर प्ले में 2 खिलाड़ियों को तो हमने चलता किया। कैसा जा रहा है अभी तक जो इनिंग्स है? वैसे शुरू में तो ठीक ठाक उन्होंने भी अच्छी इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश की। देखिए, पावर प्ले में होता है कि 2 फील्डर आपके दायरे से बाहर होते हैं तो आसान होता है कि रन्स करना। अब जैसे स्पिनर आ जाएंगे वैसे ही आपका गेम जो है ना थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बॉल जो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप है और वो पेस को तो खेल सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे मिस्ट्री स्पिनर नहीं खेले होंगे जो हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त जो है ना। आज कुशान बात थी कि फ़हीम अशरफ को हमने देखा नया बॉल करते हुए, उसके साथ सलमान मिर्ज़ा का अच्छा स्टार्ट था, दूसरे ओवर में उन्होंने बोल्ड किया एक। तो आई थिंक गुड स्टार्ट, मतलब जो है ना फ़हीम अशरफ को भी आपको जो है ना गाय बगाए देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इन कंडीशन में ना वो बुरे बॉलर नहीं है, वो प्रॉपर बॉलर है, प्रॉपर ऑलराउंडर है। हमें उनकी पिछले मैचेस में हमने आजमाया नहीं, उनको हमें मौका उनकी नहीं दिया एबिलिटी को ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं फ़हीम अशरफ के साथ जो है ना इंटरनेशनली भी काम किया है जब वो इस्लामाबाद में भी थे, तो इनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो बॉल को जो है ना सीम कर सकते हैं। और वो अब तो उनके पास जो है वेरिएशन भी ज़्यादा बेहतर आ गया है। इन टू द पिच स्लो बॉल भी वो बड़ा अच्छा करते हैं। और जैसे मैं अभी सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द टीम प्लान करती है एंड ओवर में, क्योंकि वो पैडल खेलते हैं तो स्लो इन टू द पिच बॉल करने वाला बॉलर जो है ना उनके खिलाफ काफ़ी कामयाब। तो हमने पहले क्यों नहीं यूटिलाइज किया फ़हीम अशरफ को? हो सकता है रिजल्ट हमारे डिफरेंट हो सकते थे। देखें, वो एक आपका प्लान होता है कि जी हमने स्पिन से जाना है, फिर आपको साइम अर्ली ऑन कर देता है, लेकिन फिर भी आपको जो मैं ये समझता हूँ, और आप देखें कि जो पिछला मैच भी जहाँ पे हुआ है वहाँ कोलंबो में, वहाँ पे फास्ट बॉलर के विकटें ज़्यादा हैं उन पिच पे। जहाँ पिच पे बॉल ऐसा ग्रिप होता है, ये स्पिनर तो फ़ायदेमंद होते ही हैं, लेकिन हार्ड लेंथ पे बॉल करने वाला सीमर भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि बॉल इस तरह आता नहीं है और उसके पास भी फील्डर होते हैं जो स्पिन के लेते हैं। तो इतना आसान नहीं होता कि बाउंड्री आप क्लियर करें, तो आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपका जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस टीम में। ऑलराइट। अच्छा उस्मान, आपको क्या लग रहा है अभी इजीली पाकिस्तान ये मैच ले जाएगा? वन साइडेड ही होने वाला है क्योंकि अभी तक तो स्कोर है 43-2। कोई ऐसा बैटर है जो थोड़ा कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है पाकिस्तानी बॉलर्स को? आई थिंक पाकिस्तान के लिए आसान मैच है और कंपैरेटिवली स्कोर भी पाकिस्तान अच्छा किया हुआ है। और अभी भी अगर आप देखें पावर प्ले खत्म हो गया तो 2 आउट उनके ऑलरेडी हो चुके हैं। इनके ओपनिंग बैटर हैं, वो अच्छा खेल रहे थे लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए हैं। लेकिन आप देखते हैं कि आगे मिडिल ऑर्डर तो इनका ऑलरेडी काफी वीक है। और अगर आप देखें पिछले जो इनके मैचेस हुए हैं उसके अंदर सिवाय एक मैच के बाकी दोनों मैचेस के अंदर कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई है नामीबिया के बैटर्स की तरफ से। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा चांस है कि इस मैच को जल्दी फिनिश करें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा पाकिस्तान के प्लेयर्स को, खासतौर पर बॉलर्स को। और इसके अलावा जो बैटर्स हैं उन्होंने तो शानदार कारकर्दगी दिखाई ही है और अब बॉलर्स का इम्तिहान है। और आई थिंक के बॉलर्स भी अभी तक तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आइंदा आने वाले ओवर्स के अंदर भी जल्द नामीबिया के बैटर्स को आउट कर लेंगे। लेकिन अब आगे जो अगला प्लान है वो सुपर 8 का, वहां पर मुश्किल होनी है पाकिस्तान को और उसके लिए पाकिस्तान ने तैयारी करनी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच होगा 21 फरवरी को, वो बहुत अहम होगा क्योंकि अगले दोनों मैचेस इंग्लैंड और श्रीलंका के मैचेस में बड़ी यानी कि हैवी बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है पाले किले में, कैंडी में। और
अगर ये रिजल्ट आ जाता है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ हक में, तो अगले आने जो दो मैचेस होंगे उसमें अगर बारिश से मैच मुतासिर भी होता है तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। तो अगले मैच के लिए पाकिस्तान को ज्यादा तैयारी करनी होगी इस मैच के अगले मैच पर जमानी होगी, लेकिन उसके लिए गेम प्लान क्या होना चाहिए? अजहर भाई, ठीक है हम इस स्टेज में तो निकल जाएंगे इंशाल्लाह, जो अभी सिचुएशन चल रही है नामीबिया के साथ, लेकिन आगे आने वाले मैचेस में पाकिस्तान को ऐसी क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वहाँ पर बड़ी टीमों से टकराना है इस ग्रुप से निकलकर? देखिए, अब जब उस तरफ जाएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर भी होगा, टीमें भी अच्छी होंगी, और उस साथ में जो है ना आपको अपनी बेसिक को बेहतर करना पड़ेगा। जो पावर प्ले में है, अगर आप बैट कर रहे हैं तो आपको विकेट नहीं खोनी पड़ेगी। विद द बॉल जो है ना, सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम, जी हाँ, विद द बॉल आपको जो है ना अर्ली विकेट ब्रेक थ्रू करेंगे। देखिए, पावर प्ले में अगर आप अपोजिशन की 2 से 3 विकेटें ले जाते हैं ना, तो आपके 75% चांसेस हो जाते हैं मैच जीतने के। ठीक है, यही चीज़ अप्लाई करती है जब आप बैटिंग कर रहे हैं। अगर आप 3 से 4 विकेटें पावर प्ले में खो देंगे तो फिर है। देखिए, अब ये आपने लॉन्च करना है कि अगर आप देखें पावर प्ले में आपने इस तरह खेलना है कि यार मुझे 45 से 50 रन करने हैं, ठीक है, और वो क्रिकेटिंग शॉट से भी हो सकते हैं, वो आपने स्लॉगिंग नहीं करनी। हम क्या कर रहे हैं कि इस वक्त हमारी 9वें नंबर तक बैटिंग है, हम अंदर जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी हमने सिर्फ स्लॉगिंग करनी। आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलें। अब साइम अय्यूब की मैंने आप थोड़ी देर पहले बात की, अगर साइम अय्यूब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेले तो वो देखेंगे कि ये हम बात कर रहे हैं 45 पे, ये 60 प्लस भी हो सकता है। ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से होगा। अगर आप देखें कि हमने उस दिन भी देखा कि ईशान किशन ने, ये जो भी ऊपर टॉप पे खेल रहे हैं वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से स्कोर हो रहे हैं। विकेट के दोनों तरफ स्कोर हो रहा है, एक तरफ स्कोर नहीं होगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ टांग रख के या पिकअप लेंथ में इस तरफ खेलेंगे तो रन्स हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको सारी तरफ रन्स करना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, आपका 7 से 14 ओवर में विकेटें कम गिरें और आपका स्ट्राइक रोटेट होना चाहिए। एंड इन दी एंड आपके पास ऐसे लोग हैं जो एंड में जाके बाउंड्री को क्लियर कर सकते हैं। तो आपको अपना एक गेम प्लान बनाना पड़ेगा कि हम 6 ओवर में कहाँ होंगे, 10 ओवर में कहाँ होंगे, 15 ओवर में कहाँ होंगे, और 20 ओवर में हम अपने। और फिर जो टीमें गेम प्लान नहीं बनाती वो एक्सपोज भी हो जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की मिसाल हमारे सामने है, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है सुपर 8 में जाने से पहले ही। अब कैसा आपको लगा ऑस्ट्रेलिया को? कभी हमने, जिस तरह मैं कल भी बात कर रही थी, हमने कभी देखा नहीं है अर्ली ऑन इतना जल्दी किसी भी इवेंट से बाहर जाते हुए। नहीं, बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे थे। और आई थिंक उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनका जो बॉलिंग लाइनअप था वो वाला बॉलिंग लाइनअप नहीं था जिसमें हेजलवुड नहीं थे, मिचेल स्टार्क नहीं थे, और उसके बाद जो है ना कमिंग नहीं थे। वो उनके अलावा जो है ना उनका बॉलिंग लाइनअप साइकोलॉजिकली हमेशा ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्ट्रॉन्ग आता है और कम बैक भी करता है। इस दफ़ा उठने का मौका नहीं मिला उन्हें। बिल्कुल, दोनों दफ़ा ऐसा हुआ। कंडीशन भी उनके लिए जो है ना वैसी नहीं थी। श्रीलंका में खेल रहे थे, बॉल वहाँ पे ग्रिप हो रहा था, स्लो हो रहा था। जो उनके पास पावर हिटर है, उनकी हिटिंग जो है ना थ्रू द लाइन नहीं थी। उसमें यही उनके पास ऑप्शन यही थी कि मैक्सवेल जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली थी, ऐसी अगर कोई बंदा इनिंग्स खेलता तो वहाँ उस वक्त जो सिचुएशन उनकी थी वो हैंडल करने के काबिल था। लेकिन वो चीज़ें हो नहीं सकी, और वो गेम प्लान ज़ाहिर है बाकी टीम्स का उनसे बेहतर था, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। प्रिय अजहर भाई और उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम को मुझे करना है क्लोज, आपसे करेंगे कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।